Hello everyone, welcome to Storytime for Students. Today we are going to read a chapter, The Chair of your NCERT textbook, Purvi. This chapter is taken from second unit, that is Friendship. Let us start the chapter. The Chair. The author is not mentioned in your book. Before we read, let us do some activities. Write two words that come to your mind when you think of friendship. When you think of friendship, what two words come in your mind? Friendship means forever. Friendship means caring. Friendship means happiness. Friendship means loyal. Friendship means helpful. So these can be the words और भी बहुत सारे words जो आपके दिमाग में आते हैं उनमें से you have to write only two. Now find some more words that are related to friendship from the grid given below. You can search horizontally or vertically. Horizontal का मतलब होता है sleeping lines, vertically का मतलब होता है standing lines. So there are 8 words. One word has been marked as an example. The first letter of each word has given in bold. तो highlighted words है जैसे पहला word आपको दिया गया है H से helpful बनाया है. 8 words हैं total, तो you have to find 7 now. अब ये L है हाईलाइटेड वर्ड, इससे क्या बना है लाफ्टर. लाफ्टर मतलब हंसी खुशी, जो हम हंसते हैं उनके साथ. H फॉर होप. होप होप मतलब आशा. वी आर होपफुल विद आवर फ्रेंड्स का. उसके बाद T है. T का मतलब होता है ट्रस्ट, मतलब विश्वास होता है, हम उन पे ट्रस्ट कर सकते हैं. दे गिव अस सपोर्ट. S. देन दे इट इज लविंग. आवर फ्रेंड्स आर लविंग. आवर फ्रेंड्स आर लॉयल. And C for caring. So now we have find 7 words. Let's move. Second, fill in the blanks to complete the words which mean the same as friend or friends with the help of the meanings. Meaning क्या है? A person with whom you do activities together. जिनके साथ तुम एक साथ activity करते हो. That could be a partner. वो आपका पार्टनर हो सकता है. और आप अपने फ्रेंड को पार्टनर बोल सकते हो. एन इनफॉर्मल वर्ड फॉर फ्रेंड्स. फ्रेंड्स को आजकल आप लोग क्या बोलते हो? बडी. बडी का प्लूरल हो गया बडीज, है ना? और भी बहुत सारे आप लोग इनफॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हो, जैसे कि बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर, BFF बोलते हो. आपको पता है चम बोलते हैं, यू नो ही इज माई चम. चम का मतलब होता है चाइल्डहुड फ्रेंड, है ना? और भी बहुत सारे होते हैं, जैसे कि आप बोलते हो ही इज माई पल, मीन्स फ्रेंड. और आप क्या बोलते हो? नॉर्मल लैंग्वेज में यार बोलते हैं. और क्या बोलते हैं फ्रेंड को हम बोलते हैं बेस्टी. बोलते हैं ना, यू नो शी इज माई बेस्टी, वो मेरी बेस्टी है. तो ये सारे इनफॉर्मल लैंग्वेज में और भी बहुत सारे वर्ड्स आप बोलते हो. थर्ड है अ पर्सन हु यू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विद. उसको हम कंपेनियन बोलते हैं, जिसके साथ हम बहुत टाइम बिताते हैं. चिल्ड्रन हु आर इन द सेम क्लास. सेम क्लास में है तो क्लासमेट होंगे. ठीक है. There are so many words for a friend. What do you call a friend in your own language? जैसे जो लोग हिंदी बोलते हैं वो लोग क्या बोलते हैं? दोस्त बोलते हैं. दोस्त के बहुत सारे पर्यायवाची शब्द होते हैं ना, जो सिनोनिम होते हैं. मित्र, है ना? सखा, साथी. और आपको पता है बंगाली में दोस्त को क्या बोलते हैं? बंधु. ऐसे बहुत सारे अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग वर्ड से हम दोस्त को बुलाते हैं. Now here the main story starts. Let us read. There was a boy called Mario who loved to have lots of friends. एक बार एक लड़का था जिसका नाम मारियो था, जिसको बहुत पसंद था कि उसके पास बहुत सारे दोस्त हो. He showed off. Showed off मतलब दिखाता था, दिखावा करना, मतलब boasted, मतलब जो शेखी बघाड़ना बोलते हैं ना, कि अरे बहुत बोलता है. एक्चुअली में वैसा होता नहीं है, पर जब हम बहुत बढ़ा चढ़ा के किसी चीज को बोलते हैं उसको बोलते हैं boasted. So he showed off a lot, always talking about how many friends he had at school and how he was so friendly with everyone. वो बहुत शेखी बगाड़ता है, बहुत बढ़ा चढ़ा के बोलता है कि अरे पता है मेरे पास कितने फ्रेंड्स हैं मेरे स्कूल में, और मैं तो सब लोगों के साथ कितना फ्रेंडली हूँ. मतलब वो बहुत ही ज्यादा शो ऑफ करता था कि उसके पास बहुत सारे फ्रेंड्स हैं. One day his grandfather said to him, एक दिन उसके ग्रैंडफादर ने उसको बोला, मारियो आई बेट यू अ फ्रूट चाट. मारियो मैं तुम्हें एक फ्रूट चाट बेट करता हूँ, शर्त लगाता हूँ. You don't have as many friends as you think you have.
मुझे ऐसा लगता है जितना तुम सोचते हो ना तुम्हारे पास फ्रेंड्स है उतना एक्चुअली में तुम्हारे पास है नहीं, तुम्हारे पास कम फ्रेंड्स है। आई एम श्योर मेनी ऑफ देम आर नथिंग मोर देन कंपेनियंस और पार्टनर्स। मैं श्योर हूँ कि जिनको तुम दोस्त कहते हो ना, अपने सच्चे दोस्त, वो एक कंपेनियन और पार्टनर से ज्यादा कुछ नहीं है। कंपेनियन मतलब साथी जिसके साथ आप टाइम बिताते हो, और पार्टनर जिसके साथ आप कोई एक्टिविटी करते हो। तो आप उनके साथ एक्टिविटीज करते हो, वो आपके साथी हैं, बट दे आर नॉट योर ट्रू फ्रेंड्स। मारियो एक्सेप्टेड द बेट रेडीली। मारियो ने तुरंत उस बेट को जल्दी से ही क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्ट करना मतलब मान लेना, एग्री कर लिया कि ठीक है, देखते हैं कौन जीतता है। However, he wasn't sure how he could test whether his schoolmates were real friends or not. लेकिन अब उसको रास्ता ही नहीं पता था, उसको तरीका नहीं पता था कि कैसे पता करे कि मेरे जो स्कूलमेट्स हैं वो मेरे सचमुच के दोस्त हैं या नहीं। ये पता कैसे करे? सो ही आस्क्ड ग्रैंडपा फॉर हेल्प। तो इसलिए ग्रैंडपा को उसने कहा कि प्लीज मेरी मदद करिए ना, मैं कैसे पता करूं कि मेरे कौन से बेस्ट फ्रेंड है। ही सजेस्टेड, मतलब ग्रैंडपा ने सजेस्ट किया क्या, आई हैव एग्जैक्टली व्हाट यू नीड। मेरे पास तो एग्जैक्टली वही चीज है जो तुम्हें चाहिए पता करने के लिए। इट्स इन द एटिक। लेकिन ये तो एटिक पे है। एटिक का मतलब छज्जा होता है, जैसे छत से जस्ट नीचे हम एक रैक बनाते हैं ना, जिस पे बहुत सारे घरों में होता है, जिस पे हम बहुत सारा जो सामान ज्यादा यूज नहीं होता उसको हम रखते हैं, अटारी बोलते हैं, छज्जा बोलते हैं। तो ये तो छज्जे पे रखी है, एटिक पे रखी है। वेट हियर अ मिनट, एक मिनट वेट करो। ग्रैंडपा लेफ्ट, ग्रैंडपा चले गए, soon returning as though carrying something in his hand। और तुरंत रिटर्न आए, वापस आए, as though का मतलब ऐसे आए वापस, ऐसे जैसे carrying something in his hand, जैसे उन्होंने हाथ में कुछ उठा रखा हो। बट मारियो could see nothing there, पर मारियो को तो कुछ दिख नहीं रहा था। फिर ग्रैंडपा ने ऐसे हाथ में क्या उठा रखा था जो दिख नहीं रहा है? टेक इट। फिर ग्रैंडपा ने उसको कहा, लो ये लो, इट्स अ वेरी स्पेशल चेयर। ये चेयर है, बहुत स्पेशल है। जबकि मारियो को कुछ दिख नहीं रहा था, पर ग्रैंडपा ने कहा, लो ये पकड़ो, ये चेयर है बहुत स्पेशल। एज इट्स इनविजिबल, क्योंकि ये इनविजिबल है। इनविजिबल का मतलब होता है जो विजिबल ना हो, विजिबल मतलब दिखना, जो दिखती ना हो उसको इनविजिबल बोलते हैं, इम्पॉसिबल टू सी। तो एज इट इज इनविजिबल इट्स rather ट्रिकी टू सिट ऑन इट। अब दिखती नहीं है ये चेयर, तो बैठना तो बड़ा ट्रिकी है ना, मतलब बैठ पाओगे बड़ी मुश्किल से। बट इफ यू टेक इट टू स्कूल एंड मैनेज टू सिट ऑन इट, पर अगर तुम इसको स्कूल ले गए इस इनविजिबल चेयर को, और किसी तरीके से अगर तुम इस पे बैठ गए, देन द मैजिक विल वर्क एंड यू विल बी एबल टू टेल हु योर रियल फ्रेंड्स आर। तब होगा जादू, और तब तुम बता सकते हो कि कौन तुम्हारे रियल फ्रेंड है, मतलब तब तुम्हें पता चल जाएगा कि कौन तुम्हारे रियल फ्रेंड्स है। नाउ सम डिस्कशन टाइम है। First question, Mario was very proud of having so many friends. State whether true or false. True. He boasted of, ना, वो बहुत शेखी बघाड़ता था कि अरे मेरे पास इतने फ्रेंड्स हैं, तो so he was proud. Next question. What did the grandfather take from the attic? Grandfather attic से क्या लाए? आपने देखा वो एक इनविजिबल चेयर लाए थे। तो इसका आंसर है grandfather took a special and invisible chair from the attic. थर्ड क्वेश्चन, विल मारियो फेस एनी चैलेंज? क्या मारियो को कोई चैलेंज फेस करने, मतलब कुछ संघर्ष करने को होगा, उसको कुछ चैलेंज फेस करना पड़ेगा? यस, मारियो विल फेस चैलेंजेस टू सिट ऑन दैट चेयर। चेयर पे बैठने के लिए तो चैलेंज है ना उसको, चेयर पे बैठना। एज इट इज इनविजिबल, क्योंकि दिखती नहीं है तो बैठेंगे कैसे? टू सिट विदाउट सीइंग द सीट। टू सिट मतलब बैठना बिना सीट को देखे, विल बी डिफिकल्ट एंड चैलेंजिंग फॉर हिम। वो उसके लिए बड़ा डिफिकल्ट और चैलेंजिंग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विल मारियो बी एबल टू यूज द मैजिक? क्या मारियो मैजिक यूज कर पाएगा? यस, मारियो विल बी एबल टू यूज द मैजिक। हाँ, मारियो मैजिक यूज कर पाएगा। एज ही इज डिटरमिन्ड टू नो हु वर हिज ट्रू फ्रेंड्स, क्योंकि अब तो वो एकदम पक्का हो गया था, फिल्म हो गया था कि नहीं, मैं तो जान के रहूंगा कि कौन मेरी ट्रू फ्रेंड है, क्योंकि उसने बेट तो लगाई थी ना। तो ही विल एबल टू यूज द मैजिक। नेक्स्ट, सेकेंड पार्ट हमें पढ़ना है। मारियो ब्रेव एंड डिटरमिन्ड टुक द स्ट्रेंज इनविजिबल चेयर एंड सेट ऑफ फॉर स्कूल। मारियो जो कि ब्रेव था, डिटरमिन्ड था, उसने क्या किया, उस स्ट्रेंज इनविजिबल चेयर को लेकर और स्कूल के लिए चल दिया। एट ब्रेक टाइम पे ही आस्क्ड एवरीवन टू फॉर्म अ सर्कल। उसने कहा सब लोग सर्कल में आ जाओ, सब लोग सर्कल में खड़े हो जाओ। ही पुट हिमसेल्फ इन द मिडल, और वो खुद कहाँ चला गया, मिडिल में, विद हिज चेयर, अपनी चेयर के साथ। नो बडी मूव, सुनो कोई हिलो मत, यू आर अबाउट टू सी समथिंग अमेजिंग।
उसने कहा अब सुनो, सब लोग खड़े हो गए हो ना, अब हिलो नहीं, अब तुम लोग क्या देखने वाले हो, कुछ मैजिक, कुछ सरप्राइजिंग, कुछ अमेजिंग, वेरी सरप्राइजिंग देखने वाले हो। मारियो ट्राइड सिटिंग ऑन द चेयर। मारियो ने कोशिश की उस चेयर पे बैठने की। सारे लोग सर्कल में खड़े हैं, अब वो उस चेयर पे बैठने की कोशिश कर रहा है, पर चेयर तो उसको दिख नहीं रही ना। Having difficulty seeing it, he missed and fell straight onto his backside. तो उसको देखने में जो डिफिकल्टी हुई, वो उसको सीट उसने मिस कर दी और सीधे कहाँ गिरा, नीचे, पीठ के बल। His classmates had a pretty good laugh. क्लासमेट्स हंसने लगे, कह रहे ये क्या कर रहा है। Wait, just a slight technical problem, he said. उसने कहा रुको रुको, बस छोटी सी टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई है, ट्राई अगेन, रुको दोबारा ट्राई करता हूँ। बट अगेन ही मिस द सीट, दोबारा ट्राई किया, फिर से सीट जो है उसकी मिस हो गई, causing more surprised looks and laughter. इसकी वजह से बच्चे और ज्यादा सरप्राइज्ड हो गए और हंसने लगे। मारियो wouldn't give up, लेकिन मारियो तो गिव अप नहीं करेगा। गिव अप मतलब स्टॉप ट्राई, तो उसने वो ट्राई करना तो छोड़ेगा नहीं। He kept trying to sit on the magic chair and kept falling on the ground until suddenly he tried again and didn't fall. कोशिश करता रहा, गिरता रहा, कोशिश करता रहा, गिरता रहा, पर सडनली अचानक उसने दोबारा ट्राई किया और इस बार गिरा नहीं, डिडंट फॉल। अरे बैठ गया क्या। दिस टाइम ही सैट हैंगिंग इन द मिड एयर, हवा में बैठा हुआ था। ये कैसे, इनविजिबल चेयर सच में थी। चलिए देखते हैं। देन ही फाइनली एक्सपीरियंस्ड द मैजिक, तभी अचानक उसको जादू फील हुआ, एक्सपीरियंस हुआ। दैट हिज ग्रैंडफादर हैड बीन टॉकिंग अबाउट, जो उसके ग्रैंडफादर ने बोला था ना, अब जादू, जैसे ही तुम चेयर पे बैठ जाओगे तुम्हें जादू पता चलेगा और फिर तुम समझ जाओगे कौन तुम्हारे रियल फ्रेंड्स हैं। तो सच में वही हुआ। लुकिंग अराउंड, जब उसने आसपास देखा, मारियो सॉ गुनीत, आसमा एंड दीपा, थ्री ऑफ हिज बडीज होल्डिंग हिम अप। वो क्यों नहीं गिरा था? बिकॉज गुनीत, आसमा एंड दीपा, दे वर होल्डिंग हिम अप सो ही वुडंट फॉल, ताकि वो गिरे ना। Or meanwhile, many others he had thought of as friend had done nothing but made fun of him. इन तीनों ने तो इसको पकड़ा हुआ था, बट बाकी लोग क्या कर रहे थे, उसका मजाक बना रहे थे। एंजॉइंग ईच एंड एवरी फॉल, जितनी बार वो गिर रहा था लोगों को मजा आ रहा था। लीविंग विद हिज थ्री फ्रेंड्स, तो क्या किया इसने, मारियो ने अपने ये थ्री फ्रेंड्स को लेके वहां से चला गया। ही एक्सप्लेन्ड टू देम हाउ हिज ग्रैंडफादर हैड so cleverly thought of a way to show him that true friends are those who care for us. उसने, मारियो ने अपने थ्री फ्रेंड्स को एक्सप्लेन किया कि कैसे उसके ग्रैंडफादर ने बड़े क्लेवरली, बड़े ही चालाकी से एक तरीका ढूंढा ताकि वो मुझे बता सके कि मेरे ट्रू फ्रेंड्स कौन है, जो सच में मेरी केयर करते हैं। क्योंकि वो तो बोलता था ना मेरे तो बहुत सारे फ्रेंड्स हैं। तो ग्रैंडफादर ने कितना क्लेवरली उसको बता दिया कि कौन तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड्स है। अ फ्रेंड वुडंट बी समवन हु टेक्स जॉय इन आवर बैड लक, हमारे बैड लक में जिसको मजा आए वो फ्रेंड तो नहीं हो सकता। That evening, the four children went to see Mario Grandpa as he had won the bet. उस इवनिंग में चारों बच्चे, चारों मतलब ये चारों बच्चे कहाँ गए, मारियो के ग्रैंडफादर के पास, क्योंकि ये मारियो के ग्रैंडफादर जीत गए थे ना शर्त। They had a great time listening to stories and eating a lot of fruit चाट। बहुत अच्छा समय बिताया उन्होंने, वो उन्होंने स्टोरीज सुने और बहुत सारा फ्रूट चाट खाया उन्होंने। From then on, और तब से, they used the magic chair test on many occasions, and whoever passed became friends for life. तो तब से वो बहुत सारे ओकेजन्स पे, मतलब जब जब उनको जरूरत पड़ती है, बहुत सारे अवसर ऐसे आए हैं जब उन्होंने मैजिक चेयर टेस्ट जो है वो यूज किया है। मैजिक चेयर टेस्ट क्या है, कि इनविजिबल चेयर पे बैठो, जिसने उठा लिया वो आपका बेस्ट फ्रेंड। एंड whoever passed, और जो भी इस टेस्ट में पास हुआ है, जो भी इस टेस्ट में पास हुआ है मतलब जिसने भी उनको होल्ड किया है ऊपर, became friends for life, वो उनकी पूरी लाइफ के लिए फ्रेंड्स बन गए हैं। क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स हमारे बैड लक में एंजॉय नहीं करते, बल्कि वो हमें हेल्प करते हैं। द स्टोरी एंड्स हियर। अब हम जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।